राज्य सरकार की तुगलकी फरमान के कारण अब तक 11 युवकों की जान चली गई है और सरकार एक संवेदना भी प्रकट नहीं कर रही। उसके विपरीत सरकार के प्रवक्ता युवाओं पर ही दवा और नशा कर दौड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से भादों की उमस भरी गर्मी में उत्पाद विभाग के सिपाही की भर्ती को लेकर दौड़ हो रहे हैं और इस दौड़ में अभी तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। उससे लगता है कि राज्य सरकार नौकरी नहीं मौत बांटने का काम कर रही है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उत्पाद विभाग सिपाही दौड़ में अरुण कुमार की मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने के दौरान कही। वे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के कोवल में युवक अरुण कुमार के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। मृतक अरुण कुमार के पिता ने बताया कि अरुण उनके सबसे छोटे बेटे थे और पढ़ने में काफी तेज थे। उसने कई बार JSSC CGL की परीक्षा में क्वालिफाई किया था। वहीं रेलवे की लिखित परीक्षा भी वह उत्तीर्ण कर चुके थे। पढ़ाई में काफी होशियार होने के बावजूद उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। वह राज्य सरकार में अधिकारी बनने का सपना पाले हुए थे, लेकिन उत्पाद विभाग के दौरान बेहोश हो जाने पर और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाने से पूरा परिवार टूट चुका है। लगातार 3-4 दिन से घटनाएं घटित हो रही थी। हम लोग को भी जानकारी ले रहे थे, लेकिन जब एक होता है तो दुर्घटना होता है। जब वह 11 लोग एक प्रक्रिया में यदि अपना जान गंवा रहे हैं तो जानबूझ करके सरकार का एक समझ लीजिए जिम्मेवारी बनती है। सरकार सिस्टम निकाली है, इतने लोगों की जान चली गए तो उसके परिवार को मतलब है उस बच्चा पर आश्रित थे, वो परिवार को क्या बीतता होगा। अब कितना के बहाली हो गई, लेकिन जान तो चला गया। 10-12 होगा कि जान तो चला गया। अभी तो सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सरकार नहीं स्टेटमेंट, सरकार जो कि चाप देगी उस और कुछ अपना उनको मतलब सरकार तो डायरेक्ट ही बोल रही कि इंजेक्शन और दवा खा करके बच्चा दौड़ रहा है, वो क्या स्टेटमेंट देगी। उल्टी चोट कोतवाल के नाटे की इलिगेशन बच्चा पर लगाया जा रहा है कि ये है ना कि सब गुटखा या अथी खा करके हमारा एक आग्रह होगा आप लोग से, कोई मतलब है कि हमारा एक आग्रह होगा कि भाई ये विषय तो हम लोग सरकार के खिलाफ उठा ही रहे हैं और सरकार से जवाब मांग ही रहे हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुआवजा का भी विषय सांसद जी ने आप लोगों को बताई है, वो पार्टी का भी डिमांड है। एक चीज जो सरकार अपने बचने के लिए की पोस्टमार्टम नहीं कराया, ये सबसे पहला काम उसने, क्योंकि साक्ष्य होता है, काउ जब डेथ होता है वो पोस्टमार्टम से पता चलता है। अभी कुछ भी एलिगेशन लगा रहा है इसलिए कि भाई आपने ड्रग ले लिया। हमारा एक सर नहीं आता बट हमारा ये कहना है कि भाई ये सब के खिलाफ सरकार के ऊपर एक हम लोग केस फाइल करें, सरकार से जवाब लेने के लिए, हाई कोर्ट से इंटरफेयर करने के लिए। ये सारी जो, क्योंकि सरकार मुआवजा देने वाला नहीं है, सरकार परिवार को जो अनुकंपा में नौकरी मांग रही है वो भी नहीं है। आगे सरकार इस तरह से कोई गलती नहीं करे, कोई भी सरकार। भाई बेरोजगारी एक समझ लीजिए जो उसका ही दबाव था ना, जब परिवार का एक सहारा बनना है, इसलिए मौत के कुएं में कूद गया लोग। 10-10 किलोमीटर से भादों के महीने में बहाली होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब ठंडा का मौसम होता है तब बहाली देखते हैं। भेड़ बकरी जैसा दौड़ा करके सरकार ने जान ले लिया। 5 साल पहले घोषणा किया था, 2 साल पहले वैकेंसी निकाला था, इलेक्शन है 2 महीना में, इसलिए भादों में दौड़ा करके जान ले लिया। तो पूरी तरह से जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही है, कानून भी, और कोई ना कोई तो जिम्मेवार होगा ना। इस घटना का कौन जिम्मेवार है? JSSC जिम्मेवार होगा। क्यों उन्होंने इस तरह से बिना मेडिकल प्रोटोकॉल को रखे हुए ऐसा किया? एक घटना हो जाने के बाद, दुर्घटना हो जाने के बाद बाकी आपको मेडिकल प्रोटोकॉल मानना चाहिए था। अभी मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं माना है, इसका मतलब हम जानबूझ करके लोगों को, जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरा ये आग्रह होगा कि अगर यदि वहाँ पर हम लोग करें तो आप लोग की तरफ से भी उसमें एक आपको वादी बनना चाहिए, जो हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या बनोगे? आप लोग नहीं खड़ा होइएगा तो हम लोग पीड़ित परिवार के लिए, वो आश्रित के लिए जो है ना कि जिसका मतलब है ना कि पूरा मतलब है ना कि लाल लुटा गया। मैं कह रहा हूँ ना, सांसद जी ने आवाज उठाया ना, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। ये सरकार नहीं करने वाला।
लेकिन 2 महीने बाद इलेक्शन है। अब बोलिएगा बोलिए चुनाव का मामला है इसलिए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद इलेक्शन है। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो हम लोग कह रहे हैं आज उसका 100% करके देंगे। नहीं, सांसद महोदय से तो हम बार बार कहेंगे कि वो पीड़ित परिवार के जो है न कि आंसू पोंछने का काम कुछ कीजिए, कि उन लोग का अलम जो है न कि कुछ लीजिए। आप ही जो है न कि सब कुछ कर सकते हैं, न तो ये सरकार जो है ना, ये सरकार हवाई में सरकार चल रही है, ये सब